तालीमी बोर्ड के एक साबिक चेयरमैन, उनका ये कहना है कि मेरी फैमिली एक पुल बन रहा था, उसके नीचे से गुजर रही थी, गाड़ी में मौजूद थी, तो एक पूरे का पूरा पिलर वो मेरी फैमिली की गाड़ी पे गिरा और सबकी डेथ हो गई। तो वो ये कहता है कि जब मैं अपनी जॉब पे था तो मैं पैसे लेकर बच्चों को पास कर दिया करता था। आज मुझे ये लगता है कि मेरे पास किए हुए किसी वो बच्चा जो मेरिट पे नहीं आता था, वो इंजीनियर बना और उसी इंजीनियर ने ये पुल बनाया और उसी पुल के एक पिलर के नीचे आकर मेरी फैमिली की डेथ हो गई। तो मुझे ये लगता है कि मुझे अपने अमाल की सज़ा मिली है। एक ग्वाले की कहानी सुन लें, उसके 3 बच्चे थे और उन बच्चों को डायग्नोज हुआ कि इनको दूध हजम नहीं होता, ये दूध पी नहीं सकते। यानी वो ऐसी कोई बीमारी आ गई कि वो दूध पीते नहीं थे, दूध पीते नहीं थे तो उनकी ग्रोथ नहीं होती थी, ग्रोथ रुक गई। तो किसी ने उसको कहा कि यार ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जाओ जाके मेडिकल, तो साइंस बहुत आगे तक पहुंच गई है, तो इसका इलाज करवाओ। तो उसने रोते हुए कहा कि नहीं, तुम सारी दुनिया भी मिल के इसका इलाज मेरे बच्चों का करना चाहेगी तो इलाज नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं जानता हूँ मुझे किस अमल की सज़ा मिल रही है, किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। मेरे पास 50 भैंसें थीं, मैं सिर्फ पहले उनमें पानी डालता था, फिर मुझे लालच पैदा हुआ तो मैंने दूध में डिटर्जेंट और यूरिया खाद डालकर उसको बढ़ाना शुरू कर दिया और आज मैं सोचता हूँ कि मेरे उस जहरीले दूध से पता नहीं कितने लाखों बच्चों के मैदे ख़राब हुए होंगे, उनकी सेहत ख़राब हुई होगी, वो मौत के मुंह तक पहुँचे होंगे। तो जब मैंने ऐसे हज़ारों बच्चों के साथ ये किया है तो कुदरत कैसे मेरे इन 3 बच्चों को सेहत याब कर सकती है, कैसे दूध इनको मुवाफ़िक आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मकाफ़ात अमल की दुनिया है, यहाँ मकाफ़ात अमल का असूल कार फरमा होता है। आप जो कुछ करते हैं आप ये भूल जाएं कि इसका रिटर्न आपको किसी न किसी सूरत नहीं मिलेगा।